वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं स्लीप एपनिया के हवाले से और बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। ब्रेक पे भी आप यकीन करें कि एक मिनट भी हम चुप नहीं बैठे हैं, आपकी कॉल्स मौजूद थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्लीप एपनिया में ये होता है कि आप जब सो रहे होते हैं तो सांस घुटता है, जिसकी वजह से इंसान की आँख खुल जाती है। लेकिन अगर कोई नींद में चला जाए, उसको और लगता है कि मैं नींद नहीं आ पा रही है या वो ज़्यादा सो रहा है, तो ये स्लीप के प्रॉब्लम्स हैं, स्लीप एपनिया नहीं है। एनीवे डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो, नाक की हड्डी का गोश्त बढ़ा हुआ हो, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हों, तो उसका आपने करेक्शन का तरीका बता दिया, और जो कि खर्राटों का सबब भी बनता है और स्लीप एपनिया का भी होता है। ये वाला जो है, जो पीछे एक तालू के साथ एक चीज़ जो कि नीचे लटकी की हो रहती है, ये अगर बड़ा हो जाए, जैसे कि आपने फरमाया कि ये भी खर्राटों का सबब भी होता है और स्लीप एपनिया का भी होता है, इसको कैसे सही करते हैं? इसकी मुख्तलिफ सर्जरी हैं, मतलब लेज़र से भी सर्जरी करते हैं? सर्जरी दवा करते नहीं हैं। होती इसकी दवा होने, स्ट्रक्चर अगर देखिए, दवा उसकी होती है कि स्ट्रक्चर के फंक्शन में कोई मसला हो। ओके। यानी उनके जैसे इंटेस्टाइन के फंक्शन में मसला है या सांस के फंक्शन में मसला है तो उसकी दवाएं होती है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के अंदर उसकी साख्त में कोई प्रॉब्लम आ जाए, नॉर्मल से हट के साख्त है, तो उसको करेक्ट करना पड़ता है उसके अंदर। तो ये नरम तालू या सॉफ्ट पैलेट और यूरा एक साथ होते हैं और लंबे होते हैं, उनको शॉर्ट करने की सर्जरियाँ हैं। अच्छा। और हाँ, और उसके लिए कहिए कि डायरेक्ट लेज़र कटिंग भी है, कॉब्लेशन भी है और डायाथर्मी। ये सर्जरी के मुख्तलिफ तरीके। ऑब्जेक्टिव सर्जरी का ये है कि उसका साइज़ ज़रा शॉर्ट हो जाए और वो सांस की नाली को रुकावट ना बन सके। तो ये सर्जरी मतलब क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं या डे केयर सर्जरीज? ये डे केयर सर्जरी हैं, यानी सुबह कराएं, शाम में घर जाएं? घर जाएं, बिल्कुल। बाज़ दफ़ा तो मतलब चूँकि ये प्रॉब्लम जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डे के एडमिशन के लिए भी सर्जरी नहीं है, वो आउट पेशेंट बेस पर ही ये सर्जरी कर लेते हैं। अरे वाह। और पेशेंट सर्जरी करवा के घर जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ एडमिशन करवाते हैं, हम रिस्क नहीं लेते। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, लिटिगेशन का इशू है, दूसरी चीज़ें हैं, और हमारे यहाँ सोशल फैक्टर ऐसे हैं कि अगर कुछ खुदा ना खासा घर जाके कोई मसला हो जाता है तो उनका जवाबदेही ज़रा मुश्किल हो जाती है, तो हम एक दिन ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रखते हैं। अच्छा, सर्जरी करके वैसे। अच्छा, ये बताइए, ज़बान आपने कहा बड़ी हो, अगर साइज़ में, जी, लफ्ज़ों में नहीं, बोलने में नहीं, साइज़ में बड़ी हो, तो वैसे जो ज़्यादा इनकी लंबी ज़बान होती है, उनका भी कोई इलाज है आपके पास? वो कहते हैं बड़ी लंबी ज़बान है, बहुत ज़बान चलाती है। दुआ कर सकते हैं अल्लाह उनको। अच्छा, तो जिनकी साइज़ में बड़ी है, जी, उनके लिए क्या करते हैं भाई? इनके लिए जो सर्जरी अब तक तो हमने की नहीं है, लेकिन जो मेंशन है जो की जाती है उन सेंटर्स में जहाँ स्लीप एपनिया सिंड्रोम और उसकी वजह अगर ज़बान का मोटा होना हो, तो एक मीडियन ग्लोसेक्टमी करते हैं कि ज़बान के दरमियान के हिस्से को इंसिजन दे के उसके मसल के बल्क को कम कर दिया जाता है और उसके बाद स्टिच कर दिया जाता है। इसको ग्लोसेक्टमी कहते हैं। तकलीफ नहीं होती डॉक्टर? तकलीफ दे है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखें तो स्लीप एपनिया से और स्लीप एपनिया सिंड्रोम से, यानी जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, उससे निजात मिल जाती है। कितना कॉमन है किसी की ज़बान के साइज़ का बड़ा होना? ये कॉमन नहीं है वैसे, फॉर्चुनेटली ये कॉमन नहीं है इतना। जो दूसरी वजूहत हैं वो ज़्यादा कॉमन है, ये रेयर है, ये रेयर कॉजेज़ में है वैसे। चलें डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक तो आपने ये फरमाया कि नाक की हड्डी भी हो गई, टॉन्सिल्स भी हो गई, यूवुला भी हो गया, सॉफ्ट पैलेट भी हो गया, ज़बान भी हो गई। जी। किसी के आपने कहा कि ये जो नीचे का हिस्सा है, जी, ये अगर अंदर की तरफ हो, रिसीडिंग जॉ है, ये नीचे वाला जो है, माइक्रोग्नेथिया, ठीक है, जी, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोग्नेथिया, रिसीडिंग जॉ, और रिट्रोग्नेथिया जो रिसीडिंग जॉ कहते हैं, और छोटा होना माइक्रो, और रिट्रोग्नेथिया मीन्स के। तो अब इसका क्या करेंगे डॉक्टर साहब? इसके लिए जो है हमारा जो दूसरे हमारे साथी होते हैं, ENT वाले भी करते हैं, जो इसके मतलब माहिर हो जाते हैं। वरना एक फील्ड कहलाती है जिसको हम मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करते हैं, तो ये मैंडिबल और मैक्सिला की सर्जरी करते हैं। इसमें एडवांसमेंट होती है, यानी अगर माइक्रोग्नेथिया है या रिट्रो है तो उसको वो कट्स लगा के मैंडिबल को वो आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकालते हैं। हाँ, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। उसकी खासी इमेज यानी एक्सरे वगैरह के बाद उसका साइज़ उसको आगे कर देते हैं। उससे वो जो पीछे उसके टिश्यू हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं और पिछला हिस्सा खुल जाता है और सांस उसका बहाल हो जाता है और मरीज़ को स्लीप एपनिया और स्लीप एपनिया सिंड्रोम से निजात मिल जाती है। वैसे डॉक्टर साहब, आखिर में उन तमाम मरीज़ों को जिनके मसला है खर्राटों का, क्योंकि वो तो बेचारे खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन के साथ जो दूसरे उनकी बेगम या उनके घर वाले सो रहे हैं, वो तो परेशान होते हैं। जी, उन तमाम लोगों को या जिनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, आखिर में आप क्या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, इस मसले को, स्लीप एपनिया को सीरियसली लिया जाए। सबसे पहले इसको सिर्फ डिस्टर्बेंस ना समझा जाए कि ये हमें डिस्टर्बेंस है कि हम सो नहीं सकते, कि हमारा जो पार्टनर है वो खराटे ले रहा है। ये किसी भी अंडरलाइन यानी किसी बीमारी का सबब हो सकता है और इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाना, या पल्मोनरी फेफड़े के अंदर जो सर्कुलेशन है उसका हाइपरटेंशन हो जाना। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले तो अपने फैमिली फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं, अगर वो बेहतर समझें
तो फिर वो हायर कंसल्टेंट्स की तरफ वो ज़रूर रेफ़र करें। इवेल्यूएट करना ज़रूरी है, उसको सीरियस लेना बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, बस आखिर में बॉटम लाइन ये है कि चाहे खर्राटे हों, और खर्राटों में ही आगे जाके एडवांसमेंट आ जाती है जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। उसके असबाब में ENT प्रॉब्लम्स जो कि अभी हमने डिस्कस की ये भी हैं। इसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ा सबब है खर्राटों का भी और स्लीप एपनिया का भी। स्मोकिंग, अल्कोहल, इसके अलावा जो ख्वाब और अद्वियात या सुकून के लिए जो एंटी एंजाइटी लोग अद्वियात लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सबब है। हार्मोनल प्रॉब्लम जिसको हाइपोथायराइडिज्म या और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये भी एक असबाब होते हैं। ख़वातीन में जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद भी लोग अक्सर ख़वातीन को स्नोरिंग का मसला या स्लीप एपनिया का मसला हो रहा होता है। तो एनी हाउ, सबसे पहले अगर किसी को भी मसला है तो इसका अब इलाज भी मौजूद है। आप अपनी क्योंकि अगर आप खराटे ले रहे हैं तो आपकी जो बेगम साहिबा या आपके बच्चे जो है ना वो कानों में एयर प्लग्स लगा के अगर सो रहे हैं या फिर उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप बेस्ट ये है कि किसी डॉक्टर के पास जाइए और अकॉर्डिंग टू यू, हर एक का एक हल नहीं है, मसले को देख के उसका हल निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दवा मार्केट में आ जाए कि वो स्लीप एपनिया के लिए तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। नो, मसले को देख के उसका हल उसके हिसाब से है, लेकिन इसका इलाज ज़रूर करवाएं, वरना आगे जाके सारी आप सोचें रात में जब आप सोएंगे नहीं तो दिन भर इंसान ड्राइविंग में मसला आता है, नींद आ रही होती है, कहीं काम नहीं कर पा रहा होता, ऑफिस में जाता है तो नींद आ रही होती है, और ये बहुत डेंजरस भी हो जाता है। इस प्रोग्राम ताली कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे आप क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवालात या अपनी डिमांड से मैं आगाह कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।